तो कैसे हो मेरे आर्मी वाले भाइयों। आज हम मैथ के ऐसे प्रश्न करने जा रहे हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको आपके लिए क्या करना है, इनका जो कंसेप्ट है ना अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, किस तरीके से करते हैं। तो आइए हम करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है 11 11 11 11 का औसत ज्ञात कीजिए। आप जानते हो औसत कैसे निकालते हैं। औसत निकालने का तरीका क्या होता है, आप निकालोगे ना तो किस तरीके से निकालोगे, यानी कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो आप क्या करोगे, इनके लिए जोड़ दोगे, टोटल के लिए जोड़ दोगे 11 + 11 + 11 बटे कितना, कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो 4 से भाग दे देना है। आप इनको जोड़ोगे 11 × 11 11 दूनी 22 11 3 33 11 चौक 44, यानी कि 44 बटे 4, सॉरी 44 बटे 4। 4 से भाग करोगे 4 × 4 4 × 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 11, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, उन्होंने कहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। आपके लिए बताना है ना केवल 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आप जानते हो यहां से देखोगे ये जो है 101 3 अंक तो है, लेकिन सबसे छोटी संख्या ये नहीं है। आप देखोगे यहां से ये 999 3 अंक तो है, लेकिन ये क्या है 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, तो ये वाला भी कट जाएगा। आप देखोगे यहां से 100 जो है ना 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में बोला है 250 केजी का 10% कितना है। 250 केजी का आपके लिए 10% बताना है, तो कैसे करके करोगे। आप देखोगे यहां से 250 गुणा 10% निकालना है, 10%। आप जानते हो परसेंटेज से 2 0 कट जाएंगे, यहां से 25 यहां से 1 मिलेगा, 25 × 25, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में बोला है आपके लिए 40 50 90 का एचसीएफ ज्ञात करना है। मेरे भाई क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है 40 50 90 का। तो आप देखोगे ना यहां से, तो इसका एचसीएफ निकालो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालोगे, ऐसे नंबर से काटते हैं इसको, ऐसे नंबर से काटते हैं जो आपका टोटली संख्या कट जाए, जितनी संख्या दे रखी होगी टोटली कट जाए। तो आप देखोगे 10 से काटो इसको, 10 चौक 40 10 पंजे 50 और 10 में 90। आप ये देखोगे ये अपने पहाड़े से कटेगा, ये अपने पहाड़े से कटेगा, ये अपने पहाड़े से कटेगा। जब ऐसी स्थिति आ जाए ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका वही आंसर हो जाता है जो आपने पहले काट रखा था। तो यहां पर आप देखोगे ऑप्शन नंबर आपका, यानी कि इसका कौन सा हो जाएगा 10 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोला है 2500 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो देखो अगर आपसे ना साधारण ब्याज पूछे, अगर आपसे साधारण ब्याज पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल जो आपकी दर दे रखी है और जो टाइम दे रखी है उनकी आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, 5 की और 3 की मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 15, यानी कि जो आपका साधारण ब्याज होगा ना 15% होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये जो मूलधन दे रखा है ना 2500 का आपके लिए कुछ नहीं करना है, 15% निकाल देना है। परसेंटेज से 2 0 कट जाएंगे, यहां से देखोगे 25 पंजे 125, 125 के 5 हाथ से बचे 12, 25 से कम 25, 25 और 12 आपका हो जाएगा 37, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इसका आंसर आपके लिए कमेंट में बताना है। प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके 4 8 9 6। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद।